नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जो रहेगा आईपी एड्रेस का जो नया वर्जन है IPv6, उस पे अपन बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर सूचना सहायक की बात करें तो सूचना सहायक में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2018 का अगर पेपर देखेंगे उसमें भी IPv6 का सवाल पूछा गया था। तो नेटवर्किंग के बिहाव पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस। इस पे आज अपन जो बात करेंगे विशेषकर वो रहेगा IPv6 को लेकर। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कंटेंट बनता है IPv6 के बारे में, उस पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो जो भी मेरे साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ करिएगा शेयर और समझिएगा अच्छे तरीके से कि IPv6 है और किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। इन पर अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज के सेशन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे IPv6 से। IPv6 की अगर बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन है जिसका नाम है IPv6 से। इस पर आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारियां मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पटवार की तैयारी करना चाहता है, जो भी अभी नोटिफिकेशन आने वाला है पटवार की भर्ती का, अगर कौन कंप्यूटर विषय की तैयारी करना चाहता है तो भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पे ये कोर्स लाइव है। आज से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लास लगा के देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अगर कोई साथी तैयारी कर रहा है और कंप्यूटर विषय में उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो दिल्ली पुलिस के लिए भी कोर्स लाइव है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो सूचना सहायक के अगर कोई साथी तैयारी कर रहे हैं तो 23 मई से दोस्तों भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पर सूचना सहायक का लाइव बेस स्टार्ट है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो गंगानगर में आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको इन क्लासेज की पीडीएफ भी चाहिए दोस्तों तो आप पीडीएफ के लिए हमारा भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा IPv6। IPv6 को पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं IPv4 की बताता हूं, उसके बाद अपने चलेंगे IPv6 पे। तो मेन जो अपना टारगेट है आज का वो क्या है, IPv6 है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें IP की, IP का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का अर्थ क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IP की अगर बात करें दोस्तों तो IP के दो वर्जन हैं। एक अपने पास वर्जन है IPv4 और एक है IPv6 है। एक IPv4 है और एक क्या है, IPv6 है। अगर IPv4 की बात करें तो दोस्तों IPv4 का मतलब क्या है आप सब जानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और ये हमारे पास क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, वर्जन 6 है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। IPv4 की अगर बात करें दोस्तों तो IPv4 जो है वो हमारे पास कितने बिट का आईपी एड्रेस है, आप सबको पता है 32 बिट का आईपी एड्रेस है। इस IPv4 की बात करें तो इस IPv4 में टोटल कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ये पूरा कभी मैं क्लास लेके आऊंगा, IPv4 भी बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो IPv6 है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको IPv6 बताऊं। IPv4 के कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। प्रत्येक अगर बात करें टोटल की तो 32 बिट है। IPv4 के पार्ट 4 है और प्रत्येक पार्ट कितने बिट का है दोस्तों, 8 बिट का है, इसलिए इसकी टोटल लेंथ कितनी बनती है, 32 बिट बनती है। अगर इसमें और सवाल पूछ ले आपसे क्या कि IPv6 जो है वो कितने बाइट का है, तो हम कह सकते हैं 4 बाइट का है, क्योंकि प्रत्येक पार्ट कितने बिट का है, 8 बिट का, और 8 बिट का मतलब क्या होता है, 1 बाइट। टोटल पार्ट कितने हैं, 4, तो टोटल बाइट कितने हो गए, 4 बाइट हो गए। ये कुछ जानकारी थी IPv4 के बारे में। IPv4 की बात करें तो IPv4 को हम और भी लिख सकते हैं। IPv4 को अगर आप चाहें तो डेसिमल नोटेशन में भी लिख सकते हैं,
और आप किसमें लिख सकते हैं, बाइनरी नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल नोटेशन भी होता है, इसका क्या होता है, बाइनरी नोटेशन होता है। अब अगर बात करें IPv6 के बारे में, तो IPv6 जो है ना दोस्तों, इसको हम IPNG के नाम से जानते हैं, IPNG के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो भी साथी क्लास देख रहे हैं ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन, इंटरनेट प्रोटोकॉल है नेक्स्ट जनरेशन, या फिर IPNG की एक और फुल फॉर्म भी हो सकती है IPNG। IPNG का मतलब आप ये भी लिख सकते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन। दोनों ही बात ठीक है, बट प्रायोरिटी जो है वो किसकी रखना दोस्तों, IPNG यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन। IPv जो 6 है इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, IPNG। IPNG का मतलब क्या है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन, या क्या कह सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल न्यू जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। IPv जो 6 है दोस्तों, इसको डिजाइन किया है, IPv जो 6 है इसको डिजाइन किया है IETF ने। IETF जिस ऑर्गेनाइजेशन से ने इसको डिजाइन किया है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, IETF है। सर IETF का मतलब क्या होता है, इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। IETF की फुल फॉर्म बताइएगा अभी क्या होता है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है। IETF की स्थापना कब हुई, तो ये भी बता देना, IETF की स्थापना हुई 14 जनवरी 1986। IETF की स्थापना कब हुई, 14 जनवरी 1986 को IETF की स्थापना हुई। IETF ने बनाया किसको, IPv6 को। इसकी जो शुरुआत है IPv6 को बनाने की, ये सन 1990 के आसपास इसको बनाना क्या किया था दोस्तों, स्टार्ट किया था, और लगभग ये 2012 के आसपास इसको पब्लिकली रिलीज किया गया था। तो आप ये भी बातें आप इसके साथ ध्यान रख सकते हैं। तो वापस देखिएगा, IP के 2 वर्जन है। IP का अर्थ क्या है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके 2 वर्जन है, एक है IPv4 और एक है IPv6 है। IPv4 का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। IPv4 की जो टोटल लेंथ है वो है 32 बिट। IPv जो 4 है इसको आप डेसिमल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और बाइनरी में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बात करें IPv6 की, तो IPv जो 6 है दोस्तों, इसको हम आगे इसको विस्तार से देखते हैं। IPv6 को हम हेक्साडेसिमल में और बाइनरी में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। IPv6 का एक और नाम हो सकता है IPNG। IPNG का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन, या फिर कह सकते हैं न्यू जनरेशन। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब अपने इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन जो 6 है इस पे अपन बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की। IPv6 है। IPv6 की अगर बात करें तो बेसिक बात पता चल गई कि बनाया किसने, IETF ने। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, IPNG भी बोल सकते हैं। अब IPv6 की बात करें तो बेसिक बातें क्या क्या याद रखनी चाहिए अपने को, तो सबसे पहले अपने को यह भी पता होना चाहिए कि IPv जो 6 है ना दोस्तों, इसके टोटल 8 पार्ट होते हैं। IPv6 के टोटल कितने पार्ट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। IPv6 का प्रत्येक पार्ट 16 बिट का होता है। IPv6 के टोटल कितने पार्ट है, 8 पार्ट है। प्रत्येक पार्ट कितने बिट का है, 16 बिट का है। IPv6 का प्रत्येक पार्ट सेपरेट होता है किससे, कॉलन से। किससे सेपरेट होता है दोस्तों, कॉलन से सेपरेट किया जाता है। आगे अपने बनाएंगे इसको, समझेंगे कि IPv जो 6 है उसके अंदर टोटल पार्ट कितने होंगे, 8,
प्रत्येक पार्ट कितने बिट का, 16 बिट का। अगर बात करें इसकी तो जो IPv4 का प्रत्येक पार्ट है वो सेपरेट किया जाता है, किससे दोस्तों, कॉलन से इसको सेपरेट किया जाता है। अब आपको पता है कि IPv4 का प्रत्येक पार्ट कितने बिट का है, 16 बिट का। टोटल पार्ट कितने हैं, 8 है। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि IPv6 है वो कितना बड़ा है, तो आप बता सकते हैं 128 बिट जितना बड़ा है। अगर मैं ये बोलूं कि IPv6 का प्रत्येक पार्ट 2 बाइट का है, ये बात भी बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि IPv6 का प्रत्येक पार्ट कितने बिट का है, 16 बिट का। तो 16 बिट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाइट लिख सकते हैं। IPv6 की अगर बात करें तो पार्ट कितने हैं इसमें, 8 है। प्रत्येक कितने बाइट का है दोस्तों, 2 बाइट का है। तो अगर आपसे पूछे कि IPv6 है वो कितने बिट का है या बाइट का है, तो आप बता सकते हैं, बिट में पूछे तो 128 और बाइट में पूछे तो क्या बता सकते हैं, 16 बाइट भी बता सकते हैं। तो 8 बिट प्रत्येक पार्ट 16 बिट का, 8 पार्ट प्रत्येक पार्ट 16 बिट का, कॉलन से सेपरेट, 16 इंटू 8 करेंगे, टोटल लेंथ 128 बिट की, प्रत्येक पार्ट 2 बाइट का। पार्ट कितने, 8, प्रत्येक 2 बाइट का, तो टोटल बाइट कितने होंगे दोस्तों अपने पास है, 16 बाइट हो गए। अब आपसे पूछे कि IPv4 की लेंथ बताओ तो 32 बिट। तो अपने पास एक सवाल आ गया कि अभी अपनों ने बात की है IPv4 की अगर बात करें तो IPv4 है वो कितने बिट का था, 32 बिट का। और इसमें पार्ट कितने थे, 4, और प्रत्येक कितने बिट का था, 8 बिट का, तब जाके बना था 32 बिट। और IPv6 की बात करें तो ये कितने बिट का है, 128 बिट का है टोटल। कैसे बना सर ये, टोटल पार्ट कितने हैं, 8। टोटल पार्ट अपने पास कितने हैं, 8, और प्रत्येक पार्ट कितने बिट का है, 16 बिट का। तो टोटल बना अपने पास कितना, 128 बिट। प्रत्येक पार्ट की अगर बात करें तो कितने बाइट का है, 2 बाइट का। टोटल पार्ट कितने हैं, 8। तो बाइट में पूछे तो कितने बाइट हो जाएंगे, 16 बाइट 128 बिट। अगर इधर बात करें तो 4 बाइट और या 32 बिट। अब बात आती है कि IPv6 है ना, IPv4 से कितना बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि IPv4 से 4 गुना बड़ा है कौन सा, IPv6 है। तो 4 टाइम बड़ा हो सकता है हमारा IPv6। कैसे सर, यहां पर ये 32 बिट का है और ये हमारा कितना है, 128 बिट का, यानी कि ये 4 बाइट का और ये कितने बाइट का है, 16 बाइट का है। तो IPv4 है इससे 4 गुना बड़ा IP एड्रेस है, वो कौन सा है, IPv6 है। तो IPv6 क्या है, 4 टाइम्स है ऑफ IPv4। IPv4 का कितना टाइम बड़ा है दोस्तों, तो 4 गुना बड़ा है, हम लिख सकते हैं। अब दूसरी बात कि ये बात तो होगी कि ये 4 गुना बड़ा है। अगर आपसे पूछे कि कितना बड़ा है, तो आप ये बता सकते हैं कि IPv6 जो है ना, IPv4 से 2 की पावर 96 बड़ा है। IPv6 है वो IPv4 से 2 की पावर 96 बड़ा है। सर समझ नहीं आई बात, ये 2 की पावर 96 बड़ा है कैसे, 32 बिट का मतलब है 2 की पावर 32, 128 बिट का मतलब है 2 की पावर 128 है। 128 में से अगर 32 बिट हटाएंगे तो IPv6 है वो कितने बिट बड़ा है, तो 2 की पावर 96 बिट बड़ा है। और वैसे पूछे कि कितना गुना बड़ा है, तो आप बता देना 4 गुना बड़ा है। देखिए 128 बिट था IPv6, 32 बिट का है IPv4, 128 और 32 के बीच में डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 96। तो IPv6 है वो 2 की पावर 96 बड़ा है IPv4 से। IPv6 IPv4 से 4 गुना बड़ा है। उम्मीद करता हूं ये दोनों चीजें क्लियर होगी। बिट्स में पूछे तो 2 की पावर 96 बड़ा है, और वैसे पूछे कितना गुना बड़ा है, तो आप बता सकते हैं 4 गुना बड़ा है। यहां तक क्लियर होगी बात ये। तो वापस देखिएगा कितने पार्ट है, 8 पार्ट है, प्रत्येक कितने बिट का, 16 बिट का। टोटल लेंथ कितनी होगी, 128 बिट की। प्रत्येक पार्ट को अलग किससे करेंगे, कॉलन से करेंगे। प्रत्येक पार्ट कितने बाइट का है, 2 बाइट का। टोटल बाइट पूछे तो 16 बाइट होगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका, IPv6 का। एग्जाम्पल है अपने पास किसका, IPv6 का। IPv6 है, IPv6 की लेंथ पूछे तो आप बता देना। यही 2018 में सवाल पूछा गया था कि IPv6 की लेंथ कितनी है, तो आप बता सकते हो 128 बिट। ध्यान देना, बिट में पूछे तो बिट बताना दोस्तों, और बाइट में पूछे तो बाइट बताना। ये मेरा बताना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि कई बार क्या होता है, अपने बहुत जल्दबाजी में कोई सवाल गलत कर जाते हैं। बिट में पूछा तो बिट बताना, और बाइट में पूछे तो बाइट बताना। अब एक एग्जांपल नोट कर रहा हूं मैं IPv6 का, ताकि वो जितनी भी बातें लिखी है वो क्लियर हो सके। आपके सामने लिखा हुआ है
2001 4969 4243 ADF6 4500 0073 0073। उसके बाद देखिए 0073, उसके बाद 44AF और 6949 6949। ये हमारे पास पूरा का पूरा जो एड्रेस है वो कौन सा है, IPv6 है। अब देखिए इस IPv6 की यहां से लेकर दोस्तों यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो आप कह सकते हो कि ये कितना बड़ा है, 128 बिट जितना बड़ा है। अब 128 बिट हुए कैसे, इस चीज को समझिएगा। पहले देखिएगा पार्ट 1 है, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल पार्ट कितने हो गए अपने पास, 8 पार्ट हो गए। अब ये 8 पार्ट 128 बिट कैसे हुए, इस चीज को क्लियर करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये हमारे पास 8 पार्ट है। और अभी लिख के आए हो आप कि प्रत्येक पार्ट किससे अलग होता है, कॉलन से। तो देखिए हमने किससे अलग किया है, कॉलन से अलग किया है। तो प्रत्येक पार्ट को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, कॉलन का यूज करते हैं। अब IPv6 है वो 128 बिट का है। अब हमने जो बिट लिखे हैं वो टोटल बिट आपके पास आए हैं 32 बिट, 32 से डिजिट आए हैं। टोटल जो डिजिट आए हैं वो कितने डिजिट आए हैं दोस्तों, 32 से डिजिट है। अब ये 32 डिजिट क्या है, पहले इस चीज को समझिए। जो भी आपके पास 32 डिजिट आए हैं ये कौन से डिजिट है दोस्तों, हेक्साडेसिमल डिजिट है, हेक्साडेसिमल डिजिट है। वापस देखिए IPv6 टोटल कितना है, 128 बिट का है। अब इसके अंदर टोटल पार्ट अपने पास कितने हैं, 8 पार्ट है। 8 पार्ट की लेंथ कितनी है, 128 बिट है। अगर आपसे पूछे कि IPv6 से कितने बिट का है तो बता देना 128 बिट का। आपसे पूछे IPv6 में कितने हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं तब आप बताना कितने होते हैं, 32। सर कैसे, प्रत्येक पार्ट में 4 डिजिट है। प्रत्येक पार्ट में कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। टोटल पार्ट कितने हैं, 8। तो डिजिट पूछे तो 32। अब यहां पर स्टूडेंट के थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि सर 32 से तो हम पीछे पड़ गए, वो दोस्तों 32 बिट था, ये 32 डिजिट है। ये 32 डिजिट है, वो 32 क्या था, बिट था। IPv4 पूछे तो 32 से बिट उसकी लेंथ है और ये हमारे पास 32 डिजिट है। ये डिजिट का मतलब क्या है कि प्रत्येक पार्ट में 4 डिजिट है। टोटल पार्ट कितने हैं, 8 है। तो मैंने ये जो काउंट संख्या लिखी है ना, ये आपसे पूछा है कि 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल कितने डिजिट है, तो 32 डिजिट है। ये किस में लिखे हुए हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। तो अगर आपसे पूछे कि IPv6 को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखना हो तो कितने डिजिट चाहिए, 32 डिजिट चाहिए। कितने चाहिए, 32। सर ये 32 का क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसी 32 का जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों वो रेशियो रहता है 8 और 4 का। तो IPv6 जो 4 है उसका रेशियो क्या है, 8 4 का। 8 4 का मतलब क्या है, 8 पार्ट और प्रत्येक पार्ट में 4 डिजिट। 8 पार्ट प्रत्येक पार्ट में 4 डिजिट। तो हमारे पास ये रेशियो होता है किसका, IPv6 का। सर ये क्यों पेपर में पूछा जा सकता है, क्या हो सकता है पेपर में न पूछा जाए, बट आगे जैसे जैसे इनमें बढ़ते जाएंगे ना तब आपको ये 8 4 का रेशियो भी काम आएगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं, 8 4 का नियम क्या है। लेकिन अभी जो मैंने बताया है इसमें यह है कि पार्ट टोटल कितने हैं, 8 और प्रत्येक में डिजिट कितने हैं, 4, इसलिए टोटल डिजिट कितने हो गए, 32। ये जो मैंने लिखा है ये प्रेजेंट करने का तरीका कौन सा है, हेक्साडेसिमल। कौन सा तरीका है, हेक्साडेसिमल है। तो IPv6 को अगर ये बताना हो कि दिया गया एड्रेस वैलिड है या नहीं तो ये देख लेना कि पार्ट कितने होने चाहिए, 4, और प्रत्येक में कितने डिजिट होने चाहिए, सॉरी पार्ट कितने होने चाहिए, 8, और प्रत्येक में कितने डिजिट होने चाहिए, 4 डिजिट। पहला नियम तो ये हुआ। दूसरा नियम ये है कि प्रत्येक पार्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, या 0 से 9 हो और A से लेकर F तक हो, ये अगर है तो वो वैलिड हो सकता है। तीसरा नियम क्या है कि प्रत्येक पार्ट को अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, कॉलन का यूज करते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि IPv6 वैलिड है या नहीं है, इसके लिए 3 बातें याद रख लेना। पहला 8 4 का नियम, 8 क्या है, पार्ट, प्रत्येक में कितने होने चाहिए, 4 डिजिट, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि 0 से 9 और A से F तक ही वैल्यू हो सकती है। अगर आपको ये नहीं पता कि 0 से 9 और A से F की, तो मैंने नंबर सिस्टम का टॉपिक करवाया हुआ है। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से 9 तो हम डायरेक्ट लिखते हैं और A से F तक यानी कि 10 से 15 को हम क्या लिखते हैं, A से F लिखते हैं। और तीसरा नियम क्या है
कि प्रत्येक पार्ट को किससे अलग करते हैं, कॉलन से अलग करते हैं। तो अब आपसे पूछे कि ये दिया गया एड्रेस वैलिड है या नहीं है, तो देखिएगा यहां पर प्रत्येक पार्ट में क्या है, 4-4 डिजिट है और प्रत्येक पार्ट के अंदर 0 से 9 भी है और A से F है। किसी पार्ट में अगर G बैठा हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक इनवैलिड आईपी एड्रेस हो जाएगा। अगर किसी पार्ट में F के अलावा कुछ भी सिंबल बैठा हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड। और इनवैलिड का कारण क्या हो सकता है कि प्रत्येक पार्ट में अगर डिजिट की संख्या कम हो, 3 हो, 2 हो, तो भी वो क्या हो सकता है, इनवैलिड। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि कब इनवैलिड नहीं होगा, ये इससे आगे पढ़ेंगे तब अपने को क्लियर हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर होगी यहां तक। तो पार्ट कितने, 8, प्रत्येक में डिजिट कितने, 4। प्रत्येक पार्ट के अंदर वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 से 9 और A से F, और प्रत्येक पार्ट को अलग किससे करते हैं, कॉलन से। अब जितनी जो मैंने बातें बताई हैं दोस्तों, इतनी बातों से आपका एक चीज क्लियर हो सकता है कि दिया गया आईपी एड्रेस कौन से वर्जन का है, दिया गया आईपी एड्रेस वैलिड है या नहीं है, और दिए गए आईपी एड्रेस को कितने डिजिट में लिखा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। और दिया गया एड्रेस कौन से नोटेशन में प्रेजेंट किया गया है, तो हेक्साडेसिमल में इसको क्या लिखा गया है, प्रेजेंट किया गया है। अब ये जो 128 बिट है ये कैसे बनी, इसका भी अगर आप चाहे तो थोड़ा मैं और विस्तार से बता सकता हूं, ये भी अपने आगे काम आएगा। देखिए दोस्तों, जो भी मैंने एड्रेस लिखा है इसका मतलब है कि 128 बिट होगी। 01 में लिखोगे तो आपको 128 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने हेक्साडेसिमल में इसलिए लिखा है क्योंकि 128 बिट को अगर आप लिखते हैं तो बहुत बड़ी डिजिट बन जाती है, इसको लिख पाना आसान नहीं होता इतना, इसलिए क्या किया गया, इसको हेक्साडेसिमल में प्रेजेंट कर दिया ताकि आपको केवल कितने डिजिट लिखने पड़े, 32 डिजिट लिखने पड़े। अगर भाई अगर इसको बिट में लिखोगे तो कितने लिखने पड़ेंगे, 128। कैसे लिखेंगे, एक तरीका बताता हूं। ये आपके पास 2 है, इस 2 को आप 4 डिजिट में लिखोगे तो 2 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 1 और 0। इस 0 की बाइनरी कैसे लिखोगे, 1 2 3 4। इस 0 को भी 1 2 3 4। इस 1 को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4। यानी कि इस एक पार्ट को अगर आप खोलेंगे ना तो आपको ये इतना बड़ा पार्ट लिखना पड़ेगा। तो देखिएगा कि एक पार्ट में आपके पास 1 2 3 4 16 डिजिट बनते हैं और 8 पार्ट है, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 128। ताकि इतनी बड़ी संख्या न लिखनी पड़े इसलिए हमने इसको किस में लिख दिया, हेक्साडेसिमल में लिख दिया है। क्लियर होगी बात यहां तक। ये बातें जो मैं बोल रहा हूं अच्छे से समझिएगा। अगर आप कंप्लीट इस चीज को समझते हैं तो कभी भी आपका आईपीवी जो 6 है उसका सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों। तो वापस देखिए, यहां पर इस प्रत्येक पार्ट को अगर खोलोगे तो आपको इस तरीके से बाइनरी में लिखा जाएगा। तो ये तो मैंने हेक्साडेसिमल में लिखा है और ये मैंने किस में लिखा है, बाइनरी में लिखा है। वैसे ही इसको आप ओपन करोगे तो 4 की बाइनरी लिखो, 9 की बाइनरी लिखो, 6 की लिखो और 9 की लिखो। प्रत्येक डिजिट की बाइनरी आपको कितने अंकों में लिखनी पड़ेगी दोस्तों, 4 अंकों में लिखनी पड़ेगी। यहां हमने 2 की बाइनरी कितने में लिखी है, 4 में। हमने 0 की बाइनरी भी 4 में, हमने 0 की बाइनरी भी 4 में और हमने 1 की बाइनरी भी 4 में लिखी है। इसलिए अगर टोटल बाइनरी में लिखो तो कितने डिजिट लिखने पड़ेंगे, 128, और वो बिट हो जाएंगे कितने, 128 बिट। और अगर हेक्सा में लिखते हो तो कितने डिजिट लिखने पड़ते हैं दोस्तों, 32 ही डिजिट आपको लिखने पड़ते हैं। क्लियर होगी बात। वापस देखिएगा, जुड़ के चलिएगा क्लास के साथ ताकि आपके एक एक चीज क्लियर हो। हम बात कर रहे हैं किसकी, IPv6 की। पार्ट कितने हैं, 8। प्रत्येक पार्ट कितने बिट का, 16 का। किससे अलग करते हो, कॉलन से। टोटल लेंथ 128 बिट। अगर बात करें प्रत्येक पार्ट की तो 2 बाइट। टोटल कितने बाइट का है, 16 बाइट का है। अब अगर बात करें तो ये एक एग्जांपल देखा, इससे आप ये पता लगा सकते हो कि ये कौन से वर्जन का आईपी एड्रेस है। इससे आप ये भी बता सकते हो कि हमारा आईपी एड्रेस वैलिड है या नहीं है और हम इसको किससे अलग करते हैं। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी है। क्लियर होगी यहां तक बात। अब आगे इसी पार्ट के अंदर और एक एग्जांपल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी पार्ट में देखिएगा दोस्तों क्या होता है, IPv6 जो है ना उसकी लेंथ बहुत बड़ी है। IPv जो 6 है उसकी लेंथ क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ है। इसलिए मोस्टली क्या होते हैं, इस आईपी एड्रेस में सबसे ज्यादा 0 होते हैं। ध्यान देना, आईपी एड्रेस की लेंथ आपने देखी कि टोटल कितने डिजिट बनते हैं, 32 हेक्साडेसिमल डिजिट बनते हैं। इसमें जब भी आप इसको देखते हैं कंप्यूटर के अंदर तो मोस्टली सबसे ज्यादा क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्या कोई ऐसा नियम है क्या कि इसको छोटा किया जा सकता है? तो इसके लिए इसका क्या होता है, एक एब्रीविएशन फॉर्मेट बोल दो, चाहे आप IPv6 को कौन से फॉर्मेट में लिखना चाहो, शॉर्ट फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 0073
डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो 03 4 5 डबल जीरो 10 49 42 6969। क्लियर होगी बात यहां तक। तो ये हमारे पास क्या है, IPv6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 पार्ट हो गए। वैलिड है या नहीं है, बिल्कुल, प्रत्येक के अंदर 4 4 डिजिट है, ये बिल्कुल वैलिड है। अब हुआ ये कि अब ये इतना बड़ा IP एड्रेस है, इस IP एड्रेस को क्या छोटे रूप में लिखा जा सकता है क्या, या अगर आपको एग्जाम में कोई छोटा रूप दिया गया है तो उसको बड़े रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब यहां पर रूल नंबर 1 आता है। अगर आपको शॉर्ट लिखना है तो सबसे पहले एक रूल है, नियम क्या कहता है, रूल नंबर 1 है, वो कहता है कि आपके पास जितने भी लीडिंग जीरो है, जितने भी आपके पास क्या है, लीडिंग जीरो है, उन जीरो को क्या कर दो, हटा दो। लीडिंग जीरो है, उन जीरो को क्या कर दो, हटा दो, ओमिटेड कर दो या उनको हटा दिया जाए। कौन सी जीरो को, लीडिंग जीरो। अब लीडिंग जीरो होता है, एक होता है ट्रेलिंग जीरो। क्या ट्रेलिंग जीरो को भी हटा सकते हैं, क्या लीडिंग जीरो को भी हटा सकते हैं? तो नियम में विशेष ध्यान रखना, केवल और केवल लीडिंग जितने भी जीरो है उनको हटा दो और ट्रेलिंग जीरो है वो वैसा का वैसा रहेगा। सर ये लीडिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरो, अब देखिएगा ये हमारे पास क्या है, कोई भी वैल्यू है उससे पहले जीरो है वो हमारी लीडिंग जीरो होती है, और किसी वैल्यू के बाद में अगर जीरो है तो वो क्या है, ट्रेलिंग जीरो। तो ये हमारे पास कौन सी जीरो है, ट्रेलिंग। ये हमारे पास कौन सी जीरो है, लीडिंग। ये हमारे पास कौन सी जीरो है, लीडिंग जीरो है, और ये भी हमारे पास क्या है, लीडिंग जीरो है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि लीडिंग जीरो को हटा दो, लीडिंग जीरो को क्या कर दो, हटा दो, ट्रेलिंग जीरो जैसे है वैसे के वैसे रखो। तो इसको थोड़ा सा छोटा लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 0073 को आप क्या लिख सकते हो, 73। 0073 को आप क्या लिख सकते हो, 73। इन 4 जीरो के स्थान पर आप किसको बिठा सकते हो, सिंगल जीरो को। इन 4 जीरो के स्थान पर किसको बिठा दिया, सिंगल जीरो को। इनके 4 के स्थान पर भी क्या बिठाया, सिंगल जीरो को। अब लीडिंग जीरो को हटा दो तो क्या लगेगा, 3। उसके बाद क्या ट्रेलिंग जीरो हटा देंगे क्या, नहीं, यहां ध्यान रखना। अब आप इसको 4 5 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ट्रेलिंग जीरो को नहीं हटाना, केवल लीडिंग जीरो को हटाना है। तो ये तो 4 5 डबल जीरो रहेगा। इधर वाले पार्ट में क्या है, लीडिंग जीरो है तो लीडिंग जीरो हटा दो, क्या लिख दिया, 1 0। इधर कोई लीडिंग जीरो नहीं है तो क्या लिखोगे, 4 9 4 2, और इधर क्या लिख दिया आपने, 6 9 6 9। अब हमने इसका क्या कर दिया दोस्तों, एब्रीविएशन फॉर्मेट कर दिया, यानी हमने इसको किस में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्मेट में लिख दिया है। शॉर्ट फॉर्मेट का नियम पहला क्या कह रहा है, ध्यान देना। पहला नियम कहता है कि जितनी भी लीडिंग जीरो है उन सब जीरो को हटा दो, ट्रेलिंग जीरो जैसे है वैसे लिख दो। अगर कोई जीरो पूरे पार्ट में 0 0 है तो उसके स्थान पर किसका यूज कर लो, सिंगल जीरो का यूज कर लो। कैसे, यहां पर 4 जीरो थे उसको मैंने प्रेजेंट कर दिया सिंगल जीरो से, यहां पर भी 4 जीरो है, प्रेजेंट कर दिया मैंने सिंगल जीरो से। अगर थोड़ा सा इसको देखें आप तो हमने किया क्या है, बेसिकली इस 7 3 का मैंने ये पार्ट कर दिया, इस जीरो का मैंने ये पार्ट कर दिया, इस जीरो का मैंने ये कर दिया, इस 003 का मैंने ये कर दिया, 4 5 डबल जीरो को जैसा था वैसे लिख दिया। इसमें मैंने ट्रेलिंग जीरो हटाकर 1 0 लिख दिया, इसको जैसा था वैसा लिख दिया, और ये जैसा था मैंने वैसा लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लेंथ बहुत बड़ी थी, उस लेंथ को हमने थोड़ा क्या कर लिया दोस्तों, शॉर्ट में कर लिया। अब अगर और देखें इसके अंदर, तो अब आपको ये फॉर्मेट अगर एग्जाम में दिया हो, ये फॉर्मेट एग्जाम में दिया हो, तो इसको आप क्या करो, लॉन्ग मेथड में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तब आपके पास यहां पर रूल नंबर 2 आता है कि अब आप अप्लाई कर दें कौन सा, 8 4 का नियम अप्लाई करें। 8 4 का नियम अभी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक पार्ट में कितने डिजिट पूरे कर दो, 4, और टोटल पार्ट कितने कर दो, 8 है। तो सेम वैल्यू को अगर आपने किस में लिखना हो, लॉन्ग मेथड में लिखना हो, तो चलिए दोस्तों कैसे लिखेंगे आप सबको पता लग गया, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। इसको अगर लॉन्ग मेथड में लिखोगे तो क्या लिखोगे, लीडिंग जीरो हटाते हैं और लीडिंग जीरो वापस लगा दो। यहां पर इस जीरो का मतलब है कि हमारे पास 4 जीरो थे, उसके स्थान पे हमने 1 लिखा। अब आप क्या करो, 8 4 का नियम लगाओ, प्रत्येक पार्ट में डिजिट कितने पूरे करो, 4। तो यहां पर क्या करोगे, 0 0 0 0।
यहां पर भी आप क्या करोगे 0 0 0 0। इसका आप क्या करेंगे 8 4 का नियम लगाएंगे तो एक ही डिजिट है आपके पास, लेकिन आपको 4 डिजिट पूरे करने हैं तो 0 0 3। उसके बाद इसका आपने कुछ नहीं किया तो क्या आ जाएगा 4 5 0 0। इसका आपने ट्रेलिंग जीरो हटा रखा है तो सॉरी लीडिंग जीरो हटा रखा है तो क्या आ जाएगा 0 0 1 0। उसके बाद क्या आ जाएगा 4 9 4 2। उसके बाद क्या आ जाएगा 6 9 है 6 9। क्लियर होगी बात। तो हमने क्या किया, पहले हमारे पास लॉन्ग मेथड था, उसको हमने शॉर्ट किया और फिर मैंने आपको बता दिया कौन सा मेथड दोस्तों, लॉन्ग मेथड। अब जब नियम बनाया गया तो ट्रेलिंग जीरो क्यों नहीं हटाई गई, इसके पीछे कारण है। अगर लीडिंग जीरो भी हटा दी जाती और ट्रेलिंग जीरो भी हटा दी जाती तो ये ऑब्जर्व करना सबसे मुश्किल हो जाता दोस्तों कि मान लो ये था आपके पास मूल एड्रेस है ऐसे, नियम तो 8 4 का ठीक है, और रूल अगर ऐसा कुछ होता ट्रेलिंग जीरो भी हटा दो लीडिंग जीरो भी हटा दो, तो मैंने क्या किया ट्रेलिंग जीरो भी हटा दी और लीडिंग जीरो भी हटा दी तो बचा मेरे पास क्या 1। लेकिन जब इसको मुझे कहा कि लॉन्ग मेथड में लिखो तो मेरे पास नियम तो एक ही था 8 4 का। अब लिखने वाला क्या क्या लिख सकता है, वो ये भी तो लिख सकता है 0 0 0 1, वो लिखने वाला ये भी तो लिख सकता है इस तरीके से, लिखने वाला ऐसे भी तो लिख सकता है। इसीलिए एक ही नियम है कि लीडिंग जीरो को हटा दो, ट्रेलिंग जीरो को हटाने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेलिंग जीरो हटा देंगे तो लॉन्ग मेथड बनाना मुश्किल हो जाएगा। कैसे बना पाएंगे, जैसे मान लो मैंने 0 0 1 0 लिखा, ठीक है, इसको आपने शॉर्ट में क्या लिख दिया, केवल 1 लिख दिया, क्योंकि लीडिंग भी हटा दिया और ट्रेलिंग भी हटा दिया। अब अगर आपको इसको क्या करना होता, लॉन्ग मेथड में लिखना होता, तो जितने भी व्यक्ति हैं हर एक यूजर के मन में क्या आता कि हो सकता है पहले 3 जीरो बाद में 1 हो सकता है पहले 1 बाद में 3 जीरो हो सकता है पहले 2 जीरो फिर 1 फिर 1 जीरो तो ऐसे हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अगर मान लो सेम चीज होती, इसको अगर लिखा होता ऐसे और अगर आपने इसको ऐसे लिखा हुआ है और अब आपको बोले कि लॉन्ग मेथड में लिखो, तो नियम क्या है, जो लीडिंग जीरो हटाया है वो वापस लगा दो। तो हमने इसके लीडिंग जीरो लगाया तो आंसर सबका ही क्या होगा 0 0 1 0 होगा। ये नियम क्लियर हो गया। 4 जीरो को सिंगल जीरो में लिख दो, लीडिंग जीरो है उसको हटा दो। अब अगर मान लो इसमें भी आपको कोई समस्या आती हो तो आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, और भी शॉर्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं मोर एब्रीविएशन फॉर्मेट, या इसको भी आप क्या कर सकते हो और शॉर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो चलिए दोस्तों आज देखिए दोस्तों, जितने भी लाइव बैठे हैं आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप सबके लिए जो मेरे साथी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं। IPv6 का अगर कोई आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये आप सबके लिए क्लास लेके आया हूं। अब देखिए एक और एड्रेस लिखते हैं, जैसे मान लो 0 0 7 3 0 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 4 3 0 0 0 0 0 0 और ये पार्ट हो गए 2 2 4 2 6 7 और ये आ जाए मान लो 4 9 4 6। ये आपके पास एड्रेस है। अब इसको भी शॉर्टकट में लिखना हो तो शॉर्टकट का पहला नियम पता है, क्या लिखोगे, लीडिंग जीरो हटा दो और 4 जीरो के स्थान पे 1 जीरो लगा दो। अब इसका मोर एब्रीविएशन फॉर्मेट रूल नंबर 2 क्या कहता है। पहला रूल तो क्लियर हो गया कि लीडिंग जीरो हटा दो और 4 जीरो को एक सिंगल जीरो में लिख दो। रूल नंबर जो 2 है वो कहता है कि जितने भी आपके पास जीरो है इन जीरो को आप किस में लिख दो, डबल कॉलन में लिख दो। जितने भी जीरो है उनको अगर आप चाहें तो किसका यूज कर लो, डबल कॉलन का यूज कर लो। किसका यूज कर लो, डबल कॉलन का यूज कर लो। अब ये नियम क्या है, एक एक चीज को समझिएगा। किसका यूज कर लो, डबल कॉलन का यूज कर लो। अगर आपको और भी इसमें शॉर्ट करना है, कैसे करोगे, लीडिंग जीरो हटा दो तो बचा क्या मेरे पास 7 3। क्या बचा 7 3। उसने कहा कि अगर आपके पास कंटिन्यू 0 0 0 है, 1 2 3 पार्ट में सारे 0 0 है, तो इसके स्थान पर केवल किसको बिठा दो, डबल कॉलन को बिठा दो। और उसके बाद क्या है 4 3 0 0। उसके बाद क्या है 0 0, इसको भी 0, इसको भी 0, 4 9 और 6। अब यहां पर भी एक प्रॉब्लम आएगी। कैसी प्रॉब्लम आएगी
कि आप इसको कैसे शॉर्ट करेंगे। यानी कि अब ये जो पूरा पूरा पार्ट ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका शॉर्टकट मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने लिख दिया है। कैसे लिखा, अब हाँ यहां पर वही नियम काम आएगा। कौन सा नियम, 8-4 का। कौन सा नियम आएगा, 8-4 का। अब 8-4 का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक पार्ट के अंदर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डिजिट कितनी होनी चाहिए, 4। तो इसमें पूरे के पूरे इसको आपने ऐसे लिख दिया, इसका सॉरी इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का आपने एक बना दिया। ये जो 4-3 था ये डायरेक्ट आपने यहां लिख दिया। इसके बाद इस 0-4-0 का आपने एक लिखा और इस 4-0 का भी आपने एक लिखा, और ये जो 4-9-6-9 था इसको आपने डायरेक्ट लिख दिया। हो गया क्लियर। अब इसका लॉन्ग मेथड बनाना हो तो कुछ नहीं है, नियम कौन सा था, 8-4 का। अब 8-4 में पार्ट आपको दिए हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि कितने पार्ट मिस है, इसमें से 3 पार्ट मिस है। तो कंटिन्यू चलो, इसको बड़ा कैसे करेंगे, तो पहले इसको कैसे करोगे, 0073 0073। अब आपके पास पार्ट 1 2 3 4 और ये हो गए 5, टोटल 5 पार्ट है। पार्ट कितने कितने हैं, 8 पार्ट करने हैं। इसका मतलब 3 ऐसे पार्ट है जिसमें क्या है, 0 है। तो आप लिखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ये पार्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4300 4300। उसके बाद सिंगल जीरो लिखा हुआ है 1 2 3 4 1 2 3 4, और उसके बाद क्या आ जाएगा 4946। अब ये समस्या आ गई कि सर इसको आपने डबल कॉलन में क्यों लिखा। इसका मतलब अगर डबल कॉलन लगेगा पूरे आईपी एड्रेस में तो 1 लगेगा। कैसे सर, इसको भी तो डबल कॉलम में लिख लेते, कहां समस्या आती। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप इसको डबल कॉलम में लिख सकते थे, लेकिन इसको लॉन्ग मेथड में लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, नियम तो 8-4 का है। अब मान लो आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 है। कितने हैं, 5 डिजिट है। अगर मैं इसके स्थान पर भी क्या लगा देता, सपोज करो कि मैं यहां भी क्या बिठा देता, डबल कॉलन बिठा देता, तो अब इसको लॉन्ग मेथड कैसे करोगे। एक व्यक्ति बोलेगा सर पहले वाले पार्ट में है ना 2 ही पार्ट में 0-0 है, और इधर वाले में 3 वाले पार्ट में 0-0 है। क्या यहां ऐसा कुछ मेंशन है क्या कि इस वाले में 2 बार 0 आएंगे, इस वाले में 3 बार 0 आएंगे, नहीं है ना ऐसा। अगर मान लो मैं ये लिखूं कि आप ये भी तो सोच सकते हो कि यहां पर क्या है, 1 2 3 1 2 3 3 ही पार्ट है, यानी कि एक तो पार्ट अपना ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि इन दोनों के स्थान पे मैंने ये यूज कर लिया, तो 3 है। अब अपने को लेके कितने पार्ट आने हैं, 5 नए लेके आने हैं। अब 5 लेके कैसे आओगे, 3 पहले लेके आओगे, 2 बाद में लेके आओगे, 2 पहले लेके आओगे, 3 बाद में लेके आओगे। क्या इन डॉट से या इन कॉलन से ये बात मेंशन होती है क्या, नहीं होती। इसलिए अगर आप मल्टीपल जीरो है उनको आप कंटिन्यू जीरो जितने भी है उनका तो आप यूज कर सकते हो, कैसे, डबल कॉलन में। लेकिन कंटिन्यू न होकर बीच में अगर गैप आकर अगर 0-0 2 बार आए तो आप केवल और केवल दोस्तों इसमें कितने कॉलन यूज कर सकते हो, 1 बार। तो इसी ऊपर वाले फॉर्मेट का दूसरा फॉर्मेट क्या बन सकता है कि अगर आप अपने हिसाब से इसको लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 730004300 और इनके स्थान पर आपने क्या लगा दिया, डबल कोट लगा दिया और 4946। अब ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। इससे क्या पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6 पार्ट दिए हुए और आपको कितने पार्ट नए लेके आने हैं, 2 पार्ट लेके आने हैं। इनके स्थान पर 2 पार्ट बिठा दो, दो पार्ट बिठा दोगे तो एक ये पार्ट हो जाएगा और एक ये पार्ट हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर अपने लिए कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहां पर 3 पार्ट को अपने को एक साथ लिखना पड़ेगा और यहां पर कितने पार्ट अपने पास है, 2 पार्ट है। यानी कि ये इससे अगर आप ये बनाते हैं तो इसमें संख्या देखो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये बनाते हो तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 और 5 पार्ट बनेंगे। इसका मतलब ये दोनों ही फॉर्मेट सही है, लेकिन ऐसा आप नहीं लिख सकते। ये मैं अगर और आप चाहें तो इस चीज को ये देखिएगा, ऐसा आप नहीं लिख सकते इसको 73 डबल कॉलन और 4300 डबल कॉलन 49 और 46,
ऐसे आप इसको लिख सकते हैं क्या? तो दोस्तों ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते, इसके पीछे अब कारण चलो कि सीधा पेपर में ये सवाल आ जाए और इसको लिखो लॉन्ग मेथड में, तो कैसे लिखोगे? 1 2 3 पार्ट दिए और आपको पार्ट कितने चाहिए? और नियम लगाओ 8 4 का, तो पार्ट 3 और चाहिए। अब 3 पार्ट जो लेके आओगे, इसके स्थान पर 3 पार्ट 0 में आएंगे, या इसके स्थान पर 3 पार्ट 0 में आएंगे, या इसके स्थान पर 2 पार्ट 0 के होंगे, या इसके स्थान पर 3 पार्ट 0 के, या इसके स्थान पर 4 पार्ट 0 के होंगे, इसके स्थान पर 1 पार्ट 0 के होंगे। इस चीज का आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, इसलिए ये फॉर्मेट नहीं हो सकता। जब डबल कॉलन आएगा तो पूरे IPv6 में कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा, और उसको लॉन्ग मेथड में करना पड़े तो नियम कौन सा लगा लेना दोस्तों? 8 और 4 के नियम से आप इसको क्या कर सकते हो? लॉन्ग मेथड में लिख सकते हो। वापस रिपीट कर देता हूं, आइएगा। रूल नंबर 1 कहता है कि लीडिंग जीरो को हटा दो। ट्रेलिंग जीरो है वो जैसे है वैसे, ये देखो 4500 है, तो ये हमारे पास ट्रेलिंग जीरो है। ट्रेलिंग का मतलब जो किसी वैल्यू के बाद वाली जीरो है। ट्रेलिंग जीरो वैल्यू से पहले लगी है तो वो लीडिंग जीरो है, जिसको अपनों ने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन अगर 4 जीरो है तो इनको हमने सिंगल सिंगल जीरो में लिख दिया, ये भी शॉर्टकट है। लेकिन इसका आप और शॉर्टकट कर सकते हो। तो सेम का अगर शॉर्टकट लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? देखिएगा 73 कॉलन और क्या आ जाएगा? 3 कॉलन 45 कॉलन 10 49 42 69 69। हो गया क्लियर? अब क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, कितने कम है? 2 पार्ट कम है, तो इसके स्थान पर 2 बार क्या लिख दो? 0, यानी कि पहले पार्ट में भी 4 0 और दूसरे वाले पार्ट में भी 4 0, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। क्लियर होगी दोस्तों बात? ये बात थी IPv6 के शॉर्टकट पार्ट की। तो शॉर्टकट हम इसको कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब आगे चलते हैं। एब्रीविएशन फॉर्मेट बता दिया, इसका शॉर्टकट फॉर्मेट बता दिया। ये अच्छा सवाल है, लेकिन डबल कॉलन पूरे IP एड्रेस में अगर 1 बार लिखा है तो वैलिड है, अगर 2 बार ऐसे और ऐसे लिखा हुआ है तो वो आपका वैलिड IP एड्रेस नहीं है। अगर किसी में ट्रेलिंग जीरो हटाने की बात करें तो आप ट्रेलिंग जीरो नहीं हटा सकते, लीडिंग जीरो को हटा सकते हैं। तो 2 नियम है शॉर्ट करने का, सारी ट्रेलिंग जीरो हटा के छोटा लिख सकते हो, या आपके पास क्या है, स्टार्टिंग में कोई डिजिट है और लास्ट में कोई डिजिट है और बीच में सभी पार्ट में क्या है? जीरो है। सभी पार्ट में क्या है? जीरो है, तो उसके स्थान पर क्या लगा दो? डबल कॉलन लगा दो। अब डबल कॉलन का मतलब कितने पार्ट ऑब्जर्व करेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यहां पे देखिए डबल कॉलन कितने पार्ट ले रहा है? 1 2 3 4 5 है, तो यहां कितने ले रहा है? 3 पार्ट ले रहा है। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 है, तो डबल कॉलन कितने पार्ट ले रहा है? 2 पार्ट ले रहा है। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं दोस्तों। अब अगर मैं आपके सामने एक एड्रेस लिखूं डबल कॉलन और 1, डबल कॉलन ऑब्लिक 1, या आप डायरेक्ट भी लिखो डबल कॉलन ऑब्लिक 1, या आपके सामने ऐसा लिखा आ जाए डबल कॉलन और 1, एक ही बात है। अगर आपके सामने ऐसे लिखा आए, इसका मतलब क्या समझोगे दोस्तों? ये जो टोटल जो 1 का मतलब है 128 बिट में 127 बिट तो क्या है? जीरो है। कैसे? यहां से शुरू हुआ 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे चलते जाओगे 0 0 0 0 चलते जाए, लास्ट में आएगा 1, यानी कि 127 बार तो क्या है? जीरो है, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर आप इसको ओपन करके देखते हैं तो क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये जो मैंने लिखा है ये कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है? बाइनरी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो IPv4 को अगर आप IPv6 को बाइनरी में लिखोगे तो प्रत्येक पार्ट की प्रत्येक डिजिट को 4 अंकों में लिखोगे। तो इसका मतलब है कि 0 0 0 0 1, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो अब हमारे पास देखिएगा एक एड्रेस है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 0 0 1 IPv6 का हमारा क्या है? एक लूप बैक IP एड्रेस है। IPv6 का क्या है? लूप बैक एड्रेस है। IPv6 का क्या है? लूप बैक एड्रेस है, और इसका मतलब है इस एक से पहले 127 टाइम क्या है? जीरो है, और 128वां क्या होगा? 1। तो ये हमारा क्या होता है? लूप बैक। स्टार लगा लेना कि IPv6 का लूप बैक क्या होता है। या अगर मान लो कहीं आपको ऐसा दिखे 0 0 और इसके बाद 1 दिखे, तो इसका मतलब भी क्या है? ये
लूप बैक एड्रेस है। ये हमारा क्या है, लूप बैक एड्रेस है। तो अब देखिए लूप बैक एड्रेस में 0001 ये हमारा क्या है, लूप बैक एड्रेस है। आगे इसको और मैं विस्तार से बताऊंगा, एक टेबल बना के कंप्लीट बता देता हूं। इसलिए मैंने बताया है कि अगर आपके पास डबल कॉलन हो तो इसका मतलब क्या है, डबल कॉलन के स्थान पर जितने जीरो है आपको आवश्यकता है उतने जीरो आप लगाएंगे। जैसे मान लो आपको 128 बिट लिखने हैं और एक ही बिट लिखा हुआ है और डबल कॉलन लगाओ तो उससे पहले आप 127 बार क्या लगा दो, जीरो लगा दो, वो हमारा एक एड्रेस बन जाएगा। ओके, क्लियर। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। IPv6 है वो इसके 3 पार्ट होते हैं। IPv6 है ये कितने प्रकार का है दोस्तों, 3 टाइप का IP एड्रेस है। बहुत अच्छा सवाल है। IPv6 कितने टाइप का है, 3 टाइप का है। सबसे पहला हमारे पास आता है यूनिकास्ट एड्रेस। कौन सा है, यूनिकास्ट है। एक इसमें ये एड्रेस यूज होता है जिसका नाम है मल्टीकास्ट। क्या होता है, मल्टीकास्ट है। और एक इसमें जो एड्रेस यूज होता है दोस्तों, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, और एक आता है इसमें एनीकास्ट। क्या आता है, एनीकास्ट। तो IPv6 कितने टाइप में है, 3 में। पहला कौन सा है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। यहां पर साथ में मैं IPv4 की भी बात बता देता हूं आपको। IPv4 के भी 3 पार्ट है, एक है यूनिकास्ट, एक है मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, और एक है इसमें ब्रॉडकास्ट। क्या है, ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट है। IPv6 की अगर बात करें तो हमारे पास यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट है। IPv4 में यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट है। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं 1 to 1 होता है। मल्टीकास्ट का मतलब 1 to many होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब 1 to all होता है, 1 to all होता है। इधर भी क्या है, यूनिकास्ट का मतलब क्या है, 1 to 1, मल्टीकास्ट का मतलब 1 to many। लेकिन एनीकास्ट क्या होता है, इस चीज को देखिएगा। जैसे मान लो मैं यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट बता देता हूं। एक व्यक्ति मैसेज भेजने वाला है और यहां पर 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति मैसेज रिसीव करने वाला है। भेजने वाले ने एक मैसेज भेजा और केवल एक तक गया तो वो क्या है, यूनिकास्ट। अगर वो मैसेज इस तरीके से हो, एक से ज्यादा लोगों तक गया हो लेकिन सब तक नहीं गया हो, वो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, मल्टीकास्ट होता है। अगर यही चीज आपके सामने आ जाए कि एक मैसेज है और जितने लोग थे रिसीवर साइड में वो मैसेज सब तक गया हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्ट कहलाता है। ये हमारा किसका एग्जांपल है, ब्रॉडकास्ट। ये मल्टीकास्ट और ये क्या है, यूनिकास्ट है। लेकिन अपने समझना किसको है, एनीकास्ट को। एनीकास्ट क्या होता है दोस्तों कि अगर आपके पास क्या हो, ग्रुप हो, अगर आपके पास क्या हो, ग्रुप हो, तो उस ग्रुप के सबसे नजदीक वाला जो मेंबर है उस तक डेटा भेजना हो और फिर उस ग्रुप में सब तक जाए तो वो क्या कहलाता है, एनीकास्ट। खोज करिए कि आपके पास जैसे मान लो आज प्रधानमंत्री है, अब ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के अंदर वो जा रहे हैं। उन्होंने कोई छोटी, जैसे मान लो वो पंजाब के अंदर है और उन्होंने राजस्थान में भी विजिट करना हो, राजस्थान में भी आना हो, तो उन्होंने सबसे नजदीकी जो भी मान लो हेडक्वार्टर है वहां पे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन जैसे ही हेडक्वार्टर तक पहुंची तो ये इंफॉर्मेशन पूरे राजस्थान में फैल गई कि अब पंजाब से प्रधानमंत्री का दौरा है, वो कहां है, राजस्थान के अंदर है। मल्टीकास्ट का मतलब तो ये हुआ कि एक मैसेज आपने भेजा और एक से ज्यादा लोगों को एक साथ चला गया। एनीकास्ट का मतलब है कि मैंने आपको एक मैसेज भेजा, जो मेरे पास में सबसे नजदीक ग्रुप है मैंने उस ग्रुप को मैसेज दिया और उसके बाद ये मैसेज सब तक पहुंचा, ये क्या होता है, एनीकास्ट होता है। जैसे मान लो मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूं कि IPv6 है, अब गूगल का सर्वर है, सपोज करो कि वो एक राजस्थान के अंदर गूगल का सर्वर है और एक है दिल्ली के अंदर लगा हुआ है। अब क्या हुआ कि मैंने जो इंफॉर्मेशन दी वो सबसे नजदीक वाले सर्वर पर क्या हुई, पहुंची। तो जैसे ही वो इंफॉर्मेशन सबसे नजदीक वाले सर्वर पर गई, क्वेरी के लिए गई, तो वो जो नजदीक वाला सर्वर है उसके साथ कनेक्टेड जितनी भी चीजें हैं तो वो इंफॉर्मेशन वहां तक जा सकती है। ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों, एनीकास्ट होता है। सपोज करो कि इस एनीकास्ट को ऐसे बनाना हो तो आपने, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था, इसके बाद में एक ग्रुप ये है,
इस तरीके के अलग अलग क्या बने हो ग्रुप। अब यहां से आपने इस पूरे ग्रुप में इंफॉर्मेशन दी, लेकिन आपने उसको दी जो सबसे क्या है नजदीक है, तो ये इंफॉर्मेशन यहां से भी क्या हो सकती है शेयर। इसमें भी क्या हुआ कि इसने अपने से नजदीक वाले तक ये इंफॉर्मेशन शेयर कर ली, तो ये हमारे पास क्या होता है एनी कास्ट होता है। क्या है एनी कास्ट। एनी कास्ट का मतलब नियरेस्ट जो ग्रुप है उस तक आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है सेंड होती है, या उस तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो हमारे पास क्या है एनी कास्ट है। तो 3 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है यूनिकास्ट, 1 to 1 कम्युनिकेशन के लिए। मल्टीकास्ट का मतलब 1 to many के लिए, जितने भी उसमें रिसीवर साइड होंगे सब तक जाएगा। लेकिन एनी कास्ट में केवल एक व्यक्ति के पास जाएगा, किसी ग्रुप के मेंबर के पास। जैसे मान लो पूरे डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो अपना डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो कोई एनआईसी डिपार्टमेंट है, या फिर दूसरा जैसे ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, तो अब कोई इंफॉर्मेशन देनी हो तो अब ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में 1000 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, तो अगर कोई एनी कास्ट काम करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन जो ऑफिस है उसके मेन अधिकारी को एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद उसकी ड्यूटी है वो सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाना, ये एनी कास्ट है दोस्तों। अगर होता अब वो अधिकारी वो सबके पास वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हो सकता है वो ब्रॉडकास्ट में हो सकता है वो मल्टीकास्ट का प्रकार हो। तो मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको बताने की कोशिश की है एनी कास्ट क्या होता है। तो हमारे पास IPv4 है, इसके 3 पार्ट है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। लेकिन IPv जो 6 है उसके अंदर 3 पार्ट है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट होता है। लेकिन यहां पर क्या नहीं होता ब्रॉडकास्ट, और यहां क्या नहीं होता दोस्तों एनीकास्ट। अच्छा सवाल है, ध्यान देना। यहां पर भी 3 पार्ट है और यहां पर भी 3 पार्ट है, लेकिन इन 3 पार्ट में यूनि, मल्टी और ब्रॉड, और इधर क्या है यूनि, मल्टी और एनीकास्ट होता है। हो गया क्लियर। उसके बाद थोड़ा और बात करते हैं आगे IPv6 के बारे में। ये कोई एड्रेस आपके सामने लिखा हो, जैसे 00734946 है, 4249 है, 6946 है, 6949 है, 3469 है, 9649 है। हमारे पास ये हो गया पार्ट 2 और 2 4 2 6, 36 से 39, 36 से 39, 36 से 39, और उसके बाद अगर देखें तो 3249। इस पूरे आईपी एड्रेस के देखिए दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। इस पूरे आईपी एड्रेस के कितने पार्ट होते हैं 3 पार्ट। ये यहां से लेकर यहां तक की अगर बात करें दोस्तों, तो टोटल आपके पास कितने बिट की लेंथ है, ये 128 बिट। और इसी 128 बिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये तीनों पार्ट कौन कौन से होते हैं, ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, ये 3 पार्ट थे। मैंने वो बाय मिस्टेक क्या दे दिए 4 पार्ट पे कर दिया, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। इधर पार्ट अपने पास कितने हैं, एक ही पार्ट है, ये 16 बिट का ये सबनेट मास्क। और इधर पार्ट कितने हैं, 4 पार्ट है। इसको कहते हैं इंटरफेस है, इंटरफेस है आइडेंटिफायर, इंटरफेस है आइडेंटिफायर। वापस देखिएगा, जिन्होंने देखिएगा 128 बिट है, इसके 3 पार्ट कर दिए। पहले 3 पार्ट उठाएंगे, 16 बिट, 16, 32 और 16 48 बिट है। पहले मैंने ये 4 पार्ट के हिसाब से 64 बिट कर दिया था, 16, 32 और 48। 48 बिट क्या कहलाता है, राउटिंग प्रीफिक्स, ग्लोबल राउटिंग। 16 बिट क्या कहलाता है, सबनेट मास्क। और पीछे जो बच गया 64 बिट, ये क्या है, इंटरफेस आइडेंटिफायर। रियल में वैसे देखा जाए तो क्या है, ये हमारा IPv4 के हिसाब से नेटवर्क आईडी के रूप में काम करता है, ये हमारा होस्ट आईडी के रूप में काम करता है, और ये हमारा क्या है, सबनेट मास्क है। तो अब IPv6 में अगर आपसे पूछे सबनेट कितना होता है, तो 16 बिट का होता है। ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। और इंटरफेस आइडेंटिफायर कितना होता है दोस्तों, तो 64 बिट का होता है। बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको थोड़ा सा सही कर लेना, देख लीजिएगा। तो अपने पास टोटल कितने हो गए, 48 बिट ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, 64 बिट इंटरफेस आइडेंटिफायर। और टोटल अगर जोड़ेंगे तो देखिएगा 48, 16, 64 और 64 टोटल कितना हो गया, 128 बिट का पार्ट कंप्लीट हो गया। हो गया क्लियर। ये इसके मेन 3 पार्ट थे। अब इसको एक टेबल के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, पूरे पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आइएगा, ये अपने पास क्या है, प्रीफिक्स की एक टेबल है। प्रीफिक्स टेबल के अंदर देखिए क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए, अगर आपके पास एक हो ब्लॉक प्रीफिक्स, ब्लॉक असाइन और CIDR। CIDR का मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, क्लासलेस है
इंटर डोमेन राउटिंग। ये कंसेप्ट भी IETF ने दिया था, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब देखिए CIDR को हम एक और नाम से भी जानते हैं। CIDR को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, स्लैश नोटेशन भी बोल सकते हैं। CIDR को हम किस नाम से जानते हैं, स्लैश नोटेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब पूरे पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके पहले पार्ट पे 000 यानी कि 8 बार 0 हो, 8 बार 0 का मतलब कैसे हो सकता है, जैसे कोई IP एड्रेस ऐसे हो 0073, तो इसको अगर आप खोलेंगे तो क्या आएगा, इस 0 को 4 बार लिखो, इस 0 को भी 4 बार, ये आगे 8 0, स्टार्टिंग में कितने आगे 8 0, फिर इस 7 को लिखोगे 1, फिर आप 3 को लिखोगे 0011, यानी कि इस एड्रेस को पूरे को खोलोगे ना तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी बाइनरी में। तो ये मैंने जो भी लिखा है ये बाइनरी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इस बाइनरी फॉर्मेट में पहले स्थान पर पहले 8 0 आ जाए तो हमारे पास आप बता देना कि वो एड्रेस कौन सा होगा दोस्तों, स्पेशल एड्रेस होगा। कौन सा होगा, स्पेशल एड्रेस। और इसका मतलब क्या है कि 00 कितनी बार हो, 8 बार हो। पहले स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 8, पहले वाले 8 बिट है मोस्ट सिग्निफिकेंट, यानी कि राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट जितनी बिट है हमारे पास। देखिए एक मैं बता देता हूं क्लियर, ये जो बिट्स होती है ये हमारी होती है दोस्तों लेफ्ट मोस्ट बिट, और ये हमारे पास क्या है, राइट मोस्ट बिट होती है। ये राइट मोस्ट है और ये क्या है, लेफ्ट मोस्ट। तो हमारे पास जब भी आपको प्रीफिक्स की बात आए तो किसको देखना है, लेफ्ट मोस्ट पार्ट को देखना है, यानी कि पहले 8 वाले पार्ट को। तो 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो हमारे पास टोटल 8 बिट है। CIDR में तो कैसे लिखोगे, 0000 और 8 लिख सकते हो, 0000 और 8 लिख सकते हो। तो ये हमारे पास है स्पेशल एड्रेस। क्या है, स्पेशल एड्रेस। इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं कि जैसे मान लो आपको एग्जाम में पूछे कि ये आ जाए 0049 और आगे कोई एड्रेस दिया हो, पूछे कि किस प्रकार का एड्रेस है, तो इसको खोलोगे तो 4 बार 0 लिखोगे और इसको खोलोगे तो भी कितनी बार लिखोगे, 4 बार। तो पहले स्थान पर अगर 8 00 आ रहे हो तो आप ये बता देना कि ये एड्रेस क्या है, स्पेशल है। किस प्रकार का एड्रेस है, स्पेशल एड्रेस है, या फिर इसको हम रिजर्व एड्रेस भी बोल सकते हैं। आगे इसको और समझेंगे। अगर मान लो पहले स्थान पर 001 हो, 001 हो, यानी कि पहले 3 बिट क्या हो, 001 हो। ध्यान देना दोस्तों, ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस होता है। पहले 3 क्या हो, 00 और 1 हो। पहले 3 डिजिट क्या हो, पहला डिजिट 0, दूसरा डिजिट 0 और तीसरा डिजिट क्या हो, 1 हो। तो क्या हो सकता है, ग्लोबल यूनिकास्ट। जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ है 200, क्या लिखा हुआ है, 2000 कॉलन और उसके बाद स्लैश और आगे लिखा हुआ है 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर कैसे हुआ, ये देखिए क्या लिखा हुआ था, 20000। अब 2 को खोलेंगे तो क्या आएगा, 4 पार्ट में लिखोगे तो 0010, इधर क्या आएगा 0000, इधर क्या आएगा 0000 और इस साइड क्या आएगा 0000। क्लियर बात यहां तक। अब देखिए, अब पहले 3 पार्ट पे देखिएगा क्या आ गया, 001 आ गया। तो अगर मान लो 2 लिखा हो कहीं भी, ऐसा ये एड्रेस दिया हो और आपसे पूछे कि एड्रेस किस प्रकार का है, तो बता देना ये ग्लोबल यूनिकास्ट है। किस प्रकार का एड्रेस है, ग्लोबल यूनिकास्ट। अगर यहां पर 3 लिखा हो, ऐसे 3000 लिखा हो, तो क्या ये ग्लोबल यूनिकास्ट है, चेक करके देखो। 3 की बाइनरी क्या होती है, 00 और 11। 3 की बाइनरी क्या होती है, 0011। तो इसका मतलब पहले 3 स्थान पर क्या आ रहा है, 001 आ रहा है। इसका मतलब ये भी ग्लोबल यूनिकास्ट है। 4 को देखो, अगर मान लो 4 4 6 और 9 लिखा हो पहले वाले पार्ट में, तो 4 को कैसे लिखोगे, 0100 0100। तो पहले स्थान पर क्या आ रहा है, 0, दूसरे पे 1। लेकिन पहले स्थान पर 0, दूसरे पे 0, तीसरे पे अगर 1 हो तो आप क्या कहेंगे, ग्लोबल यूनिकास्ट। क्या कहेंगे, ग्लोबल यूनिकास्ट। अगर मान लो यहां पर 1 2 4 5 होता तो 1 की बाइनरी क्या होती है, 0001। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, 001 चाहिए। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि अगर किसी स्थान पर स्टार्टिंग में बाइनरी में लिखने के बाद अगर पहले 2-3 स्थान पे 001 आ रहा है तो किसको प्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ग्लोबल यूनिकास्ट है। तो ग्लोबल यूनिकास्ट की अगर 3 बिट निकाल दें तो टोटल आपके पास एड्रेस कितना बचता है, 125 बिट लेंथ रह जाती है। अगर आप ग्लोबल यूनिकास्ट को निकाल देते पहले एड्रेस हो ग्लोबल यूनिकास्ट, तो कितनी बिट रह जाती है, 125 बिट रहती है। उसके बाद अगर मान लो क्या आए 4 टाइम 1, फिर क्या हो 1, यानी कि इसको अगर टोटल लिखें तो 6 टाइम 1 हो और फिर क्या हो 0 हो। ये हमारा क्या होता है,
यूनिक लोकल यूनिकास्ट। क्या होता है? यूनिक लोकल यूनिकास्ट होता है। कैसे? एफ और सी। एफ को सी को कैसे लिखोगे? देखो इस चीज को भी, एफ और सी। एफ का मतलब क्या होता है? 15। 15 को कैसे लिखेंगे? 1 1। सी का मतलब क्या होता है? 10 का ए, 11 का बी, 12 का सी। तो 12 की बाइनरी क्या होती है? 8 और 4 12। तो अब देखिए कि पहले कितने स्थान पे, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाला था ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो पहले 1 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 1 होने चाहिए। और छठे 1 के जस्ट बाद में हमारे पास क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? यूनिक लोकल यूनिकास्ट। इसको आप ऐसे लिखें एफ सी, तो भी आपका कौन सा एड्रेस हो जाएगा? ये यूनिक लोकल यूनिकास्ट। उसके बाद अगर बात करें लिंक लोकल एड्रेस, क्या आएगा? 1111 111 0 1 और 0। यानी कि अगर ऐसा कोई लिखा हो FE80 लिखा हो और आगे 10 डिजिट, पहले स्टार्टिंग के 10 डिजिट अगर ऐसे आ जाए तो आप ये बता देना कि ये एड्रेस कौन सा है? लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस। ऐसे ही अगर मान लो पहले 8 क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो आप इसको बता देना मल्टीकास्ट एड्रेस है। तो मल्टीकास्ट एड्रेस का मतलब क्या हो सकता है? देखिएगा, अगर ऐसे आ जाए एफ एफ है, एफ और एफ। एफ का मतलब 15 होता है, 15 का बाइनरी ये होती है, ये हो गया। तो इसमें पहले 8 क्या है? 1 है। इसका मतलब ये कह सकते हो आप, ये किस प्रकार का एड्रेस है दोस्तों? मल्टीकास्ट एड्रेस है। अब देखिए वापस, ये हो गया क्लियर। तो ये हमारे पास, वापस रिपीट कर रहा हूं, स्पेशल एड्रेस होता है अगर पहले 8 स्थान पर 0 हो। दूसरा क्या है? पहले अगर स्थान पर 0, दूसरे पे भी 0 और तीसरे पे 1 आ जाए तो वो हमारा कौन सा एड्रेस होगा? ग्लोबल यूनिकास्ट। सर कैसे पता चलेंगे? जो आपको IPv6 दिया है ना, उसको बाइनरी में लिख लो और बाइनरी में लिख के स्टार्टिंग से आप इनको मैच करते जाओ। अगर लिखा हो क्या, पहले 6 स्थान पे तो 1 हो और फिर 0 हो, यानी कि टोटल 7 डिजिट दिए हो, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिक लोकल यूनिकास्ट। उसके बाद अगर लिखा हो 1111 11 10 अगर ऐसा लिखा हो तो लिंक लोकल एड्रेस होता है। और अगर 4 टाइम 1 हो तो क्या है? मल्टीकास्ट एड्रेस। इंपॉर्टेंट है मल्टीकास्ट एड्रेस, इंपॉर्टेंट है यूनिकास्ट एड्रेस, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्पेशल एड्रेस। उसके बाद देखिए एक टेबल मैंने और बताई हुई है कि जो स्पेशल एड्रेस है वो क्या क्या हो सकते हैं। स्पेशल एड्रेस की अगर बात करें कि सारे के सारे 0 हो, सारे 0 हो, 128 बार 0 हो, तो ये बता देना कि वो एड्रेस क्या है? अनस्पेसिफाइड एड्रेस है। तो इसका मतलब आप 000 ऑब्लिक आपने 128 लिख दिया। लूप बैक में अभी हम आपको मैंने बताया है कि 127 बार 0 हो और लास्ट में 1 हो, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? लूप बैक एड्रेस होता है। इसके अलावा एक होता है कॉम्पैक्टिबल एड्रेस और एक होता है मैप्ड एड्रेस। कॉम्पैक्टिबल एड्रेस का मतलब क्या होता है कि 96 स्थान है, स्टार्टिंग वाले 96 तो टाइम तो क्या हो? 0 हो, और बाद में बीच में लास्ट में क्या लिखा हो? IPv4 लिखा हो, 192 168 40 और 200। तो ये अगर आ जाए ना दोस्तों, तो ये हमारे पास पूरा एड्रेस किस प्रकार का एड्रेस है? कॉम्पैक्टिबल। तो यहां देखिए क्या लिखा है? 00 डबल कॉलन और 96। इसका मतलब है कि पहले 96 स्थान पर तो क्या है? 0 है, और उसके बाद क्या है? IPv4 है। तो उस एड्रेस को क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्टिबल एड्रेस। और अगर क्या हो, पहले 80 स्थान पर 0 हो, फिर 16 आपके क्या हो? 1 हो, और उसके बाद अगर IPv4 हो तो वो हमारा क्या होता है? मैप्ड एड्रेस। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, क्या मतलब है? 000, उसके बाद एफ एफ एफ। एक एफ का मतलब 4 1 है, और 4 एफ है तो कितने 1 आ जाएंगे? 16 1 आ जाएंगे। ये हो जाएगी टोटल लेंथ है 96। 96 कैसे हुई? 80 बार तो 0 आ गया, 16 बार क्या आएगा? 1 आएगा, और लास्ट में IPv4 आएगा। तो ये कहलाएगा आपका मैप्ड एड्रेस। कॉम्पैक्टिबल एड्रेस क्या होता है दोस्तों? कि IPv6 का IPv6 के साथ अगर आप कोई ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, और जो मैप्ड एड्रेस होता है इसका मतलब होता है कि कोई पहले से IPv6 है और अगर आप IPv6 के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? मैप्ड एड्रेस होता है। तो मैप्ड एड्रेस की पहचान क्या होगी? पहले 80 स्थान पर 0, 16 स्थान पर क्या होंगे? 1, 16 बिट क्या होंगे? 1, और लास्ट में 32 जो बिट है वो क्या होंगे? हमारे IPv4। कॉम्पैक्टिबल का मतलब पहले 96 स्थान पर क्या होगा? 0 होगा। तो अगर मान लो आपको मैं एक एड्रेस लिख देता हूं IPv4 और IPv6 का, कैसे लिखेंगे? 007349464234 66
904243 1 2 3 4 5, ये हो गए 7 स्थान 6। अब देखिए उसके बाद ये 6 स्थान पे तो आपने क्या लिखा, जो भी एड्रेस था, और बाद में आपने लिख दिया 192.7.8.9। तो अब इसकी टोटल लेंथ बन गई कितनी, 128 बिट। कैसे बनी, ये हो गया 32 बिट, और उसके बाद कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 और 6। एक दो तीन चार पांच छह पार्ट का टोटल। एक पार्ट कितने बिट का है, 16 बिट का है। 16 इंटू 6 तो 96, तो ये हो गया आपके पास। और IPv4 है, इसने 2 पार्ट आपके ले लिए, 16 दूने 32 बिट आपने ले लिए। तो ये हमारे पास क्या है, एक एड्रेस है किसका, IPv4 का और IPv6 का मिश्रण है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको बता दिया है IPv6 के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, थोड़ा सा क्या है, पहली बार पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा क्या है, डाउटफुल भी है, तो हो सकता है आपको कहीं प्रॉब्लम आए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिश करूंगा आपको पूरे पार्ट को कंप्लीट करने की। ठीक है, एक बार पढ़ोगे, 2 बार क्लास अगर लगा के देखोगे तो आपको ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके की बेहतरीन क्लास के लिए आप भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल से, एप्लीकेशन के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मेरा सिंपल सा उद्देश्य ये है कि जितने भी राजस्थान से बाहर के विद्यार्थी अगर कंप्यूटर विषय की तैयारी करना चाहते हैं और कंप्यूटर विषय में समस्या आए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक कंसेप्ट को आप तक इजी वे में समझाने की। तो ये हमारा पूरा पार्ट है दोस्तों, किसका, IPv6 का पार्ट है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।